जैसे किसी फैक्ट्री को लगाने के बाद उसकी प्रोडक्शन और उसकी सेल के ऊपर काम किया जाता है कि कैसे हम इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करें और इसकी सेल को ज़्यादा करें। इसी तरह जब कभी भी हम बर्ड का बिजनेस शुरू करते हैं या बर्ड्स रखते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स हों, हम उन्हें ज़्यादा सेल करें और उससे ज़्यादा पैसे कमाएं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से फॉलो किया और सही तरीके से फॉलो किया तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड्स के बच्चों को पलवा सकते हैं और इससे काफ़ी मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में सही तरीके से बात होगी ताकि हर एक चीज़ की आपको समझ आ सके, इसलिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। हम लोग बर्ड से ब्रीड लेते हैं, मगर आपको पता है कि जब हम एक पेयर लगाते हैं, जब वो पेयर लगता है उसके बाद वो एग ले करता है, एग से बच्चे निकलते हैं और बच्चे बड़े होने तक का दौरानिया 2.5 से 3 महीने का हो जाता है, जो कि एक अच्छा खासा वक्त है। अगर हम लोग ऐसे करें कि हम लोग हर एक बर्ड से 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर 4 से 5 बच्चे हासिल करें तो कैसा होगा। बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, मगर बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो चले मैं आज आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे बर्ड ले लेते हैं जो कि एक्सपेंसिव बर्ड हो, या फिर हम लोग ऐसे बर्ड ले लेते हैं जिनसे हम लोग ब्रीड लेना चाहते हैं और वो अच्छे तरीके से ब्रीड नहीं कर पाते, यानी कि वो एग ले कर देते हैं मगर उसके बावजूद वो एग को ना ही अच्छे तरीके से हैच करते हैं और ना ही जब उनके बच्चे निकल आते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से पालते हैं। इसलिए हम लोग इनके लिए अलग पेयर रखते हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सके, जिसे हम लोग फोस्टर पेयर कहते हैं। फोस्टर पेयर का काम ऐसा होता है जैसे कि नैनी होती है, यानी कि दूसरे के बच्चों की केयर करना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हमें करना क्या होगा, अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें कुछ एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीदने पड़ेंगे। जैसा कि हम लोग मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स लेते हैं, जैसा कि कोई भी डन फेलो हो गया, या फिर हम लोग क्रिमिनो की बात कर लें या किसी भी बर्ड की बात करें जिसकी प्राइस ज़्यादा हो। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इन बर्ड्स को हम लोगों ने आपस में पेयर अप कर देना है। पेयर अप करने के बाद हम लोग इनसे सिर्फ और सिर्फ एग लेंगे और बाकी इन बर्ड से हम लोगों ने कुछ भी नहीं करवाना। करने का तरीकाकार क्या है कि हम लोगों ने मुख्तलिफ बर्ड्स के पेयर को अपने अपने केज के अंदर छोड़ देना है। जैसे ही हम इन्हें अपने केज के अंदर छोड़ेंगे, इसमें कुछ ऐसा होगा कि कुछ बर्ड्स जो कि जल्दी एग ले करेंगे और कुछ बर्ड्स ऐसे होंगे जो कि बाद में एग ले करेंगे, मगर हम लोगों को इनकी टाइमिंग को बराबर रखना है। अभी आप कहेंगे कि टाइमिंग को हम लोग कैसे बराबर रख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एक्सपेंसिव बर्ड्स ने एग ले कर दिए। अगर एक्सपेंसिव बर्ड आपका एग ले करता है तो मजबूरन आपको उन्हें उन्हीं बर्ड के नीचे रखना पड़ेगा, या फिर आप उन्हें उठा के इंक्यूबेटर में रख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास इंक्यूबेटर नहीं है तो जब तक वो बर्ड्स उसके ऊपर बैठ रहे हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं तो उन्हें उसके ऊपर बैठने दें। जैसे ही दूसरे बर्ड्स जो कि आपके सस्ते बर्ड होंगे, जैसे ही वो एग ले करेंगे तो आपने उनके अंडे उठा देने हैं और इनको उनके नीचे रख देना है। ये तो आपका पहला तरीकेकार हो गया। अगर मिसाल के तौर पे आपके जो चीप बर्ड हैं, जो सस्ते बर्ड्स हैं, उन्होंने पहले अंडे ले कर दिए और आपके एक्सपेंसिव बर्ड ने अभी तक अंडे ले नहीं किए हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक तरीकेकार ये है कि आपने अपने घर के अंदर जितने भी आपके अनफर्टाइल एग होते हैं इन्हें अपने पास संभाल के रखना है। इन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और उनका जो एक यूज़ है वो यही है कि आपने उन अंडों को उठा के इन बर्ड्स के नीचे रख देना है जो कि सस्ते बर्ड हों, ताकि मेल और फीमेल उसके ऊपर बैठे रहें और उसे हैच करने की कोशिश करते रहें। चूंकि अंडे अनफर्टाइल होंगे, इस वजह से उनमें बच्चे बनने के कोई भी चांसेस नहीं होते। जब कभी भी आपके एक्सपेंसिव बर्ड्स एग ले कर दें तो आपने वो एक्सपेंसिव बर्ड्स के एग उठा के इनके साथ चेंज कर देने हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास अनफर्टाइल एग ना हो तो तब आप क्या करेंगे। तब उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही एक फीमेल एग ले करती है, उसके अंडे को पहले ही दिन उठा के उसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने हिला देना है ताकि अंडे के अंदर जर्दी और सफेदी आपस में मिल जाए। ऐसा करने से यह होगा कि उसके अंदर बच्चा बनने की कोई भी सलाहियत नहीं बचेगी और वो अंडा अनफर्टाइल होगा। इस तरह करने से अंडे के अंदर कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा और फीमेल उसके ऊपर बैठी रहेगी। जैसे ही आपके दूसरे बर्ड जो कि आपके महंगे बर्ड हैं वो एग ले करेंगे तो आपने उन अंडों को उठा के इन बर्ड्स के नीचे चेंज कर देना है और ये वाले अंडे उठा के आप लोगों ने इसे संभाल के रख देना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ये आपके काम आ सके। इस तरह करने से ये होगा कि जो आपके एक्सपेंसिव बर्ड होंगे वो आपके बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उनके साथ अंडे नहीं होंगे। आपने उनका बॉक्स हटा देना है और उनको अच्छी डाइट देनी है। अच्छी डाइट से मुराद ये है कि आपने उनको अच्छे मल्टीविटामिन्स देने हैं, अच्छी खुराकें देनी है, सॉफ्ट फूड देने हैं, सब्जियां देनी है और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देनी है, जिसके बारे में जल्द में वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ। यहाँ तक तो आपने कर लिया कि आपने अंडे शिफ्ट कर दिए। अब आपके पास मुख्तलिफ किस्म के पेयर हैं जो कि फोस्टर पेयर हैं। उनके बॉक्सेस के ऊपर आप लोगों ने एक कागज़ लगा देना है जिसके ऊपर आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है ताकि आपको पता लग सके कि ये बर्ड्स के अंडे कहाँ से आए थे और इनके पेरेंट्स कौन कौन से हैं। और हर एक अंडे के ऊपर आप मार्कर के साथ, जिसकी निब सॉफ्ट हो, उसके साथ आप नंबर लिख सकते हैं, बेशक वो परमानेंट मार्कर ही क्यों ना हो। बेहतर होगा कि अगर आप परमानेंट मार्कर का यूज़ करें, क्योंकि जब फीमेल उन अंडों के ऊपर बैठेगी तो उसके ऊपर जो नंबर होंगे वो मिटेंगे नहीं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही उनके बच्चे निकलते हैं तो आपको पता होगा कि कौन से बर्ड्स के बच्चे आपके पास निकल आए हैं। इसके अलावा आप फिर उन्हें बाद में रिंग भी पहना
सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट अभी आपने क्या करना है कि आपके पास बहुत सारे बच्चे निकल आए हैं जो कि मुख्तलिफ बॉक्सेस में हैं। अब आपने ये करना है कि उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि छोटे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बड़े होंगे। वो बच्चे जो कि सेम एज के हों आपने उठा के अलग कर देने हैं और एक बॉक्स के अंदर रख देने हैं, मगर कोशिश करनी है कि पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो सके। मिसाल के तौर पे आपके पास 4 पेयर लगे हुए हैं और चारों ने जो है सेम टाइम पे एक एक बच्चा निकाल लिया। उन चारों बच्चों को उठा के आपने एक पेयर के नीचे रख देना है। जब दूसरा बच्चा निकलेगा तो उनको उठा के आपने दूसरे पेयर के नीचे रख देना है, और जो तीसरा बच्चा निकलेगा इसी तरह तीसरे, चौथे और पांचवें जैसे भी आप कर सकते हैं उन्हें आपने अलग अलग करके रख देना है। चलिए मैं बताता हूं कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट यह है कि जब कभी भी बच्चे छोटे होते हैं और सेम साइज के होते हैं तो पेरेंट्स इनको सेम तरीके से फीड करवाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 4 बच्चे हैं जो कि एक ही पेयर के नीचे हैं। जो पहला बच्चा होगा वो अपने दूसरे बहन या भाई से कम 2 दिन बड़ा होगा, और जो तीसरा बच्चा होगा वो उनसे 2 दिन बाद पैदा होगा। यानी कि पहले बच्चे और चौथे बच्चे के बीच में तकरीबन 8 से 10 दिन का गैप आ जाता है। और आपको पता है कि जो बजीज हो गए, लव बर्ड्स हो गए, कॉकटेल हो गए, या जितने भी बर्ड्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो 10 दिन के अच्छे खासे बड़े होते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो अक्सर औकात मर जाता है क्योंकि वो ना ही अपने पेरेंट्स से खुराक ले सकता है, और जो उसके बाकी बहन भाई होते हैं वो ताकत में भी उनसे ज्यादा होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो उसकी वजह से वो छोटा बच्चा उनके नीचे दब जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को, बच्चों को इस तरह तकसीम करेंगे मुख्तलिफ बॉक्सेस में तो आपके पास ये मसला नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं दोबारा एक्सपेंसिव बर्ड्स की तरफ। जो एक्सपेंसिव बर्ड थे जिनको आपने अच्छी डाइट देना शुरू की थी, 15 दिन के बाद आपने उन्हें दोबारा बॉक्स प्रोवाइड कर देना है, और 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि बर्ड्स आपके दोबारा से ब्रीड के ऊपर होंगे, वो दोबारा से क्रॉस करेंगे और दोबारा से एग ले करेंगे, और इसी प्रोसेस को आपने दोहराते रहना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। आपने हर एक बर्ड का रिकॉर्ड रखना है कि कौन से बर्ड ने कितने एग ले किए, कितने बच्चों को हैच करवाया, उसमें फर्टाइल कितने थे, अनफर्टाइल कितने थे, और कितने बच्चे जो है उन्होंने बड़े किए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो अच्छे बर्ड्स होंगे जो कि अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं, जिनकी अच्छी प्रोडक्शन है, आप उन बर्ड्स को अपने पास रख सकते हैं। और वो बर्ड्स जो कि आपके बच्चों को ज़ाया करते हैं या फिर आपके बर्ड्स जो हैं वो अनफर्टाइल एग देते हैं, तो उन बर्ड्स को आपने या तो क्रॉस कर देना है किसी और बर्ड्स के साथ, यानी कि मेल और फीमेल को चेंज कर देना है, या फिर आपने उनको अलग करके उनको अच्छी डाइट देनी है ताकि वो बर्ड्स भी जो है आपको अच्छी प्रोडक्शन दे सकें। अगर वो फिर भी आपको अच्छी प्रोडक्शन नहीं देते हैं तो बेशक आप फिर उसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। सेल करने के लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आपको पता है कि जो बर्ड्स खराब हों तो आप उसे दूसरों पर अगर सेल करते हैं तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ ज्यादती होगी, या फिर आप बता के सेल कर सकते हैं कि इस बर्ड ने मेरे पास कुछ अच्छी प्रोग्रेस नहीं दी है। मगर यहाँ पे अभी हम लोग कुछ एहतियातों की बात करेंगे। अगर आप किसी भी बर्ड्स के अंडों को चेंज करते हैं किसी दूसरे बर्ड्स के साथ तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने साबुन से हाथ धो लेने हैं ताकि आपके जो हाथ हैं वो साफ रहें और आपके बर्ड्स के जो अंडे हैं उनके अंदर कोई भी जरासीम ना जाए, क्योंकि बर्ड्स के अंडों को छूने से अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो आपके हाथों पे जो जरासीम होंगे वो अंडों के अंदर जा सकेंगे। दूसरा आपने ये करना है कि आपने अंडों को बहुत ही एहतियात के साथ उठा के दूसरे बर्ड्स के बॉक्स के अंदर रखने हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि आप उन्हें हिलाएं और उसके बाद वहाँ पर रख दें। तीसरा आपने ये करना है कि आपने जो बर्ड्स जिनके नीचे आपने अंडे रखे हैं उनको आपने मॉनिटर करते रहना है। ये ना हो कि वो बर्ड्स जो है डिस्टर्ब हो जाए और वो अंडों को देख के उसके ऊपर बैठे ना। अगर वो ऐसा करते हैं तो फ़ौरन ही आपने उन अंडों को उठा के दूसरे किसी बर्ड के नीचे शिफ्ट कर देने हैं। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि फोस्टर पेयर आपने कभी भी ऐसे नहीं लेने जो कि पहली मरतबा ब्रीड कर रहे हैं। अगर वो पहली मरतबा ब्रीड कर रहे हैं तो उनके अपने बच्चों को ही पलवा लेने दें ताकि उनका एक्सपीरियंस हो और सस्ते बर्ड्स के जो बच्चे हों अगर उसमें कोई मरता भी है तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। बाकी जो जान है वो ख्वाह सस्ते की हो या फिर महंगे की, जान हमेशा महंगी ही होती है, मगर एटलीस्ट आपको फाइनेंशियली कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने ये ज़रूर देखना है कि दोनों बर्ड्स के नीचे अंडे होने चाहिए। ऐसा नहीं करना कि अगर आपके एक्सपेंसिव बर्ड्स एग ले कर दें और आपके दूसरे बर्ड्स ने अभी तक एग ले नहीं किए और आप उसके नीचे अंडे रख दें तो ऐसा कभी नहीं होगा, वो उसे अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगे। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल को आपने फॉलो नहीं किया तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।